और सबसे पहले आपको बताएं, इत्तेहादी हुकूमत का छोटी ईद से कबल आवाम को 440 वोल्ट का बड़ा झटका। बिजली 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। मुल्क में महंगाई का शोर मचाने वाले इक़्तिदार मिलते ही हर चीज महंगी करने लग गए। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 86 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। मार्च के बिलों में सार्फिन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। फैसलाबाद डिवीजन की आवाम ने हालिया कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबका हुकूमत जो थी उसने बिजली को काबू किया हुआ था। अब जो नई हुकूमत आई है इसने आते ही आवाम को ईद का तोहफा दिया, बिजली की महंगाई कर दी है। पुरानी हुकूमत ने बड़ी रिलीफ दी सी, रियायत दी सी बिजली ते, नवी हुकूमत ने आंदे बड़ा झटका देता। हुकूमत हुण आई है ना, इन्होंने बिजली वधा दी है ते बिजली आंदी कोई नहीं है ते बिल आ जाता है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। नेपरा हुकाम का कहना है कि मार्च में मकामी कोयले, गैस और LNG से बिजली कम पैदा की गई। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। LNG की किल्लत के बायस 34 करोड़ जबकि बेहतर सलाहियत वाले प्लांट्स न चलाने से 90 लाख रुपए का बोझ पड़ा। यहाँ आपको बताएं कि अप्रैल के आखिर में जून के नजारे, गर्मी अपने जोबन पर। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बिजली बहरान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। फैसलाबाद में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 6 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि देहाती इलाकों में 6 से 7 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। फेस्को के मुताबिक 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों के मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत लोड शेडिंग में कमी लाए ताकि गर्मी में सुख का सांस ले सकें। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो पहले रमज़ान से पहले इतनी नहीं थी, अब इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। रमज़ान का रिलीफ नहीं मिल रहा हमें। सुबह सहरी टाइम भी चले जाती है और अफ्तारी टाइम भी चली जाती है। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना हो तो वज़ू के लिए पानी नहीं होता। ये हुकूमत है हमारी और नहीं आई है। जिस दिन की ये नई हुकूमत आई है लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेहरबानी करें। ये रमज़ान शरीफ तो चला गया, जा रहा, 2-3 रोज़े रह गए हैं, तो मेहरबानी करें तो जो बिजली है वो भेजें। फैसलाबाद में माह सयाम में भी बिजली की लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। मिल्लत टाउन, गुलस्तान कॉलोनी, इस्लामिया पार्क, जंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में डीजल की किल्लत, ट्रांसपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स ने बसों की तादाद में कमी कर दी। झंग के पेट्रोल पंप्स पर डीजल की किल्लत के बायस ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लारी अड्डे में डीजल की अदम फराहमी से ट्रांसपोर्टर्स ने बसों की तादाद में कमी कर दी, जिसके बायस दीगर अजला में जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। डीजल की शार्टेज इतनी हो गई है कि गड्डियां देख लो जितनी सारियां खड़ियां, ना सवारी है ना कोई, जो दे रहे हैं और ब्लैक तो दे रहे हैं सर। ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। काश्तकारों का कहना था कि डीजल की अदम फराहमी से थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर सब चलाना नामुमकिन हो गया है। साढ़े जनाब दरात तो बंदे हैं, सारे दाने सारे रुले पे जनाब, साढ़े तेल मिलना पे ना, साढ़े थ्रेशर मिलनी पे, डीजल वास्ते गड्डियां घर खलो गई हैं। उन्होंने हाल हाल में जिस पंप से जाना डीजल मिलता नहीं पाया। शहरी और ट्रांसपोर्टरों ने हुकूमत से फौरी अमली इकदाम करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चिन्योट में भी डीजल की किल्लत ने किसानों को खवार कर दिया। पेट्रोल पंप से डीजल गायब, काश्तकार डीजल के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। चिन्योट के पेट्रोल पंपों पर डीजल नायाब हो गया। काश्तकार डीजल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। दूर दराज से आए किसानों का कहना है 20 किलोमीटर तक किसी पंप से भी डीजल नहीं मिल रहा। गंदम की फसल की कटाई और गहाई में शदीद दुश्वारी का सामना है। 50-60 किलोमीटर तो भी जाने लमेटपुर उदू लेना डीजल सन नहीं मिलता। 20 लीटर दिंदा जनाब, बड़िया सिफारिशां नाल, पंप वाले भी तंग ने जनाब। किसानों ने डीजल बहरान से गंदम, मकई और चारा की फसलें शदीद मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया है। उनका कहना था कि ज़राअत बिजली, खाद, पानी और डीजल पर मुनहसिर है। मुल्क में तमाम अशिया की शदीद किल्लत है। कभी खाद के लिए किसान लाइनों में लगकर जलील हुए तो अब डीजल कहीं भी दस्तयाब नहीं। काश्तकारों ने डीजल बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, अहमदपुर से आलभुट वाला पतन पर दरियाए चनाब में कश्ती डूब गई। कश्ती पर खवातीन समेत 9 अफराद सवार थे। खवातीन समेत 7 अफराद को मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत निकाल दिया। 2 बच्चों की लाशों की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये का कहना है कि अंधेरे के बायस ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। कल दोबारा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा।
का कारोबार सरकारी खजाने में एक आना भी जमा न करवाया। घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार में बड़ी सेल्स टैक्स चोरी होने लगी। और कुकिंग ऑयल के कारोबार में बड़ी सेल्स टैक्स चोरी होने लगी। फैसलाबाद में घी और कुकिंग ऑयल के कारोबार से वाबस्ता सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड 311 अफराद एफबीआर की गिरफ्त में आ गए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफराद ने रवा माली साल के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का कारोबार किया। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर उमर यूनुस का कहना है कि इन अफराद ने करोड़ों रुपए मालियत का घी और कुकिंग ऑयल खरीदा, मगर कारोबार पर न कोई सेल्स टैक्स जमा करवाया और न ही कोई रिकॉर्ड दिया गया। तमाम अफराद का डाटा फैक्ट्रियों की सेल के रिकॉर्ड से हासिल किया गया। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरी का तखमीना लगाने के लिए मजीद तहकीकात की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सस्ती चीनी खरीदने के लिए रमजान बाजारों में खरीदारों का रश। शहरियों की कसीर तादाद रियाज चाहे चौक रमजान बाजार उमड़। रमजान बाजारों में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। शहरियों की कसीर तादाद चीनी की खरीदारी के लिए रमजान बाजार उमड़ आई। रमजान बाजारों में जहां शहरी सस्ती चीनी की सहूलत पर खुश दिखाई देते हैं, वहीं चीनी की मिकदार कम मिलने पर शिकवा के ना है। शहरियों का कहना था चीनी सस्ती और म्यारी है, मगर स्टॉल्स पर रश की वजह से तवील इंतजार करना पड़ता है। सारे चीनी मिलती पई है, रश देख लो किन्ना वा। चीनी चंगी है, 70 रुपए किलो वा और सब कुछ सही है। सेरम चाहिए रश थोड़ा चीनी तेज दई है। लैन दे च के मिल रही है शनाख्ती कार्ड के उपर। अगर शनाख्ती कार्ड ना लिया जाए तो चलो मेहरबानी 2-2 किलो चीनी मिल रही है, तो लैन बहुत ज़्यादा लंबी है। शनाख्ती कार्डों के उत्ते या अमला वधा दिता जाए या शनाख्ती कार्ड ना लैन तो मेहरबानी यही 2-3 दिन हैगी है। माड़े बंदे नूं यह रिलीज़ मिलिया वा जेड़ा चीनी 70 रुपए मिल गई है। बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया। शनाख्ती कार्ड नहीं है बेटा, है मेरे को ठीक है, फोन नंबर है, उन्हें क्या शनाख्ती कार्ड तो बगैर नहीं देनी चीनी। तो हुण बंदा की करे, डी जुर्माना वाले असीं आए हैं ते हुण नहीं दिंदे ते हुण घर जाना वा। शनाख्ती कार्ड कोल कोई नहीं। दीगर रमजान बाजारों की तरह रियाज शाह चौक के रमजान बाजार में सस्ती चीनी खरीदने वालों का रश है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दूसरी जानिब चनियोट के रमजान बाजारों में अशिया की किल्लत, घी खत्म हो गया। खरीदारों की कतारें लग गईं, ये रिपोर्ट देखें। के रमजान बाजारों में अशिया की किल्लत पैदा हो गई। सब्सिडी वाला घी खत्म, सब्जियां भी सिर्फ आधा किलो दी जाने लगी। खरीदारों की कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं कितारों में इंतजार के बाद भी मतलूबा चीज नहीं मिलती। जो 500 रुपए आदमी दिहाड़ी लेता है, कल घी 33 रुपए पर केजी इन्होंने बढ़ा दिया। महंगाई बहुत है, चिकन बढ़ गया है, चीनी बढ़ गई है, घी बढ़ गया है। बराए मेहरबानी को खुदारा इसे कंट्रोल करें। चनियोट में चिकन की कीमतों को पर लग गए। ब्रॉयलर फी किलो 19 रुपए महंगा। नई कीमत बुलंद तरीन सतह 373 रुपए पर जा पहुंची। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान नजर आते हैं, जिनका कहना है कि महंगाई के बायस कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। आधा किलो हर चीज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आधा किलो कहते हैं यही है, बस खत्म जल्दी हो जाते हैं। हम सारा दिन क्या बैठ कर इधर करें। ये कह रहे हैं 120 लिखे हुए हैं ना, तो कह रहे 150 दे दाल का। एक चने का लिखे हुए 128, तो कह रहे हैं 150 उसका दे। रोज बरोज अशिया खुर्दोनोश महंगी होने से शहरियों ने हुकूमत से ईद पर सस्ती अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए अभी से इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए नई शर्त। घी और चीनी खरीदने के लिए दीगर सामान भी खरीदना पड़ेगा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की अनोखी शर्त, चीनी और घी खरीदना है तो और भी सामान खरीदना होगा। शहरियों के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर सामान खरीदने पर सस्ती चीनी और घी दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम चीजें दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना था रमजान पैकेज के मुताबिक सामान खरीदने पर घी और चीनी मिलती है, वरना स्टोर इंतजामिया घी और चीनी देने से इनकार कर देती है। जी इसके साथ पैकेजेस है, वो साथ में दूसरी चीजें लो तो वो मुनासिब कीमत में जिस हिसाब से कम रेट में चीनी और घी मिल रहा है। अगर जो दूसरी चीज़ों के साथ ना लेंगे तो उसको दूसरी चीज़ों कहाँ से, वो भी ज़रूरियाती चीज़ है, तमाम चीज़ें उनके साथ ही मिल रही हैं, जो चीनी और घी और आटा। शहरियों का कहना था इंतजामिया गैर जरूरी शराइत खत्म करे और जरूरत के मुताबिक चीनी और घी फराहम किया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, ईद की तैयारियां उरूज पर। जिला इंतजामिया जंग ने रमजान बाजारों में ईद बाजार कायम कर दिए। ईद बाजारों में कपड़े, चूड़ियां, मेहंदी, बेडशीट्स, दुपट्टे और परांदों समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग के रमज़ान बाज़ारों में ईद बाज़ार कायम कर दिए गए, जहां से शहरी ईद की सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। ईद बाज़ार में लॉन की शर्ट 750, ट्राउज़र 250, परांदा 150, चूड़ियाँ 100 रुपये और बेड शीट 500 से 900 रुपये में दस्तियाब है। ईद उल फितर का खसूसी पकवान फेनियाँ भी 440 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। सस्ते ईद बाज़ार में कपड़े की दुकानदार शहनाज कहती हैं, कपड़े, चूड़ियाँ और दीगर चीज़ें सनतदार के ताउन से रमज़ान बाज़ार में रखी गई हैं। अशिया की कीमत और क्वालिटी शानदार है। हमारे पास चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, शर्टें हैं, दुपट्टे हैं एम्ब्रॉयडरी वाले और ट्राउज़र हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बचगाना फ्रॉक्स वगैरह हैं, बेड कवर है हमारे पास। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए ईद बाज़ार 27 रमज़ान तक जारी रहेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। खबर शामिल करें फैसलाबाद से, जहां पर ईद उल फितर की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में फैमिलीज का रश बढ़ गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हाशिर बड़ाइब से। हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जारी हैं। शहरियों की बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त बाज़ारों में आप पहुंच चुकी है और यहाँ पर अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो यहाँ से पसंद भी कर रही है, ले भी रही है। और कई जगह पर जो है हमें वो रेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकरार भी देखने में आ रही है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अभी तक ईद की कितनी शॉपिंग कर ली है, कौन सी चीज़ें ले ली, कौन सी चीज़ें रह गई। तो मैडम बताइएगा, सबसे पहले तो आप अभी बाज़ार में घूम रही हैं, तो कोई चीज़ आपने खरीद ली अभी तक? कुछ चीज़ें कुछ देख रहे हैं, 1-2 सूट लिए हैं। अब हम आए हुए हैं अपनी अम्मी की तरफ, भाई शॉपिंग करवाने आए हैं। भाई थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं तो, लेकिन 2 सूट मैंने लिए, अभी मैंने 2 और लेने हैं। अभी बच्चों ने 1-1 लिए, बच्चे 2-2 सूट और मांग रहे हैं। अब ये मामू पे डिपेंड करते हैं हमारे साथ क्या करते हैं, बहन को नाराज करके भेजते हैं कि खुश करके भेजते हैं। सिर्फ मतलब अभी तक जूते कपड़े लिए हैं, कोई जूते वगैरह, ज्वेलरी अभी तक? नहीं, वो भाई मुझे थोड़ी सी ना वो डंडी करवा रहे हैं कि कल ले लें, परसों ले लें, लेकिन मैं आज जा नहीं छोड़ूंगी, लेके ही जाऊंगी। मतलब आज आपकी ईद की शॉपिंग पूरी हो जाएगी? नहीं, आज पूरी नहीं होगी, वो कल तो फिर आऊंगी, फिर इनके वो पापा भी तो लेके देंगे ना। बेटा आप बताएं, आपने अभी तक कुछ खरीद लिया इसके लिए? जी मैंने 2 सूट लिए हैं, मामू और लेके देंगे। मामू बहुत कंजूसी से शॉपिंग करवा रहे हैं, तो हमने मामू को कहा हमने और लेने हैं, हमारी ईद की शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। मामू ये बताइए, वो दोनों आपकी शिकायतें करते नजर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं इनको कोई चीज़ लेके दे रहे अभी तक? सर 20,000 दिया था, 20,000 में 2 सूट जोड़ के दिए। की खरीदारी में मसरूफ है। हाशिर अपडेट कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपका। आपको बताएं, साल 2021-22 का माली बजट इख्तिताम की जानिब गामजन, मगर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद के 9 मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर। बजट साल 2021-22 एहतमाम की जानब गामजन, मगर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल के 9 मंसूबे मंजूरी के मुंतज़िर हैं, जिसमें सिटी एनजीओ 52 बेड्स का इजाफा, इंस्ट्रूमेंट की तब्दीली समेत रहायशी क्वार्टर्स की तामीर शामिल है। 9 मंसूबों पर तकरीबन 6,301 मिलियन के फंड दरकार हैं। MSFIC अस्पताल डॉक्टर राना नदीम का कहना है कि तमाम मंसूबे अरसा दराज से चले आ रहे हैं। 9 स्कीम्स हैं, उसमें जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारा है वो OPD ब्लॉक है, और उसके बाद है हमारा 52 बेड्स का जो है 4th फ्लोर पे एक कार्डियोलॉजी वार्ड है। ये तो हमारे टॉप प्रायोरिटी पे हैं। तो बाकी 7 और हैं, उसमें डिफरेंट हैं। हमारी एक C ब्लॉक है, रेजिडेंस के लिए है, अपना हॉस्टल की रिपेयर मेंटेनेंस है। 2007 को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल बना था, जिसके बाद से अब तक कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। मंसूबों की मंजूरी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ राब्ते में है। OPD ब्लॉक और साथ में हमें जो है हमारा 52 बेड्स का, अगर हमें एक कार्डियोलॉजी वार्ड मिल जाए तो हमारा इमरजेंसी में काफ़ी हद तक वर्कलोड कम होगा। और साथ ही साथ एक सिटी एनजीओ की जो हमारी एक दरीना जो है हमारी एक हम ये स्कीम है, अगर ये अप्रूव हो जाए तो जो है पेशेंट्स की उम्मीद है कि उनको काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। मंसूबों की ताहीर मरीजों के इलाज मुआवजे में मुश्किलात का बायस बन रही हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमा सेहत फैसलाबाद का अहसन इक़दाम, टीचिंग अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात की कमी दूर कर दी। टीचिंग अस्पतालों में तकरीबन 1 साल से अद्वियात की कमी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सेंट्रल परचेज ताखीर का शिकार हो गई थी। मगर अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात की कमी दूर कर दी है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से पास होने के बाद करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात अस्पतालों को फराहम कर दी गई हैं। अब तमाम शोबा अमराज की अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा में मौजूद हैं। MS एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि 57 इकसाम की अद्वियात शोबा बैरूनी मरीजा में मौजूद हैं। अद्वियात वाफर मिकदार में फराहम कर दी गई हैं, जिसके बाद अब शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात की कमी नहीं होगी। सनतों का शहर फैसलाबाद फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर आ गया। फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर विजुअल के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया।
अभी आपको बताएं, मैट्रिक इम्तिहानात 10 मई से शुरू होंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी। रेगुलर उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स उनके इदारों जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों को उनके घरों में भिजवा दी जाएंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मॉनिटरिंग विंग में मजीद एहलकार भर्ती करने का फैसला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल्स की मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद एहलकार भर्ती करने का फैसला किया है। फैसलाबाद समेत सूबा भर में 352 मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन असिस्टेंट भर्ती किए जाएंगे। फैसलाबाद में 22, चनेौट में 7, जंग में 14 और टोबा टेक्सिंग में 10 सीटें रखी गई हैं। इस हवाले से आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर्ड अफराद से दरख्वास्तें मांग ली गयी, जो MEA स्कूल की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें मुतलका डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के ऑफिस में जमा करवाएंगे। दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद, समंदरी, चढ़ावाला, तांदियावाला की अदालतों में बख्शी खाना की तामीर का फैसला। महकमा बिल्डिंग तमाम नामजद अदालतों में बख्शी खाना तामीर करेगा। फैसलाबाद, समुद्री, जड़ावाला, तांदलियावाला की अदालतों में बख्शी खाना की तामीर का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद सिविल एंड सेशन कोर्ट में बख्शी खाना तामीर होगा। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस कैदियों को अलग अलग रखने के लिए मजीद लाकअप की तामीर की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से महकमा बिल्डिंग और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को नामजद अदालतों में बख्शी खानों की तामीर के हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद सिविल एंड सेशन कोर्ट में बख्शी खाना तामीर होगा। समुद्री, जड़ावाला, तांदलियावाला की सिविल कोर्ट्स में भी बख्शी खाना तामीर किया जाएगा। कैमरामैन के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, मुल्क में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफे के असरात लोकल मंडियों पर पड़ने शुरू हो गए हैं। क्रूड ऑयल बढ़ते हुए 96 से 101 रुपए पर चला गया। पाकिस्तानी कॉटन 20,000 रुपए से बढ़कर 20,500 पर जा पहुंची। न्यूयॉर्क कॉटन $136 की कीमत पर कायम है। पाकिस्तानी पॉलिस्टर की कीमत 290 रुपए किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रॉ मटेरियल की महंगी सप्लाई की वजह से मकामी मंडियों में क्वालिटीज में फर्क आ गया। 40 कॉटन 2G 32,000 से बढ़कर 34,000 का बैग हो गया। 52 कॉटन 53,000 से 55,000 रुपए का बैग दस्तयाब है। 60 कॉटन 56,000 से बढ़कर 59,000 रुपए फी बैग हो गया। ZS स्टेपल का बैग 28,000 से 31,000 तक पहुँच गया। 26 PV की कीमत 22,500 से 22,800 रुपए तक जा पहुंची। 36 PV 24,800 से बढ़कर 25,100 रुपए हो गया। अब बात करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इलेक्ट्रॉनिक नोटिस को कानूनी हैसियत दे दी। ईमेल या मोबाइल नंबर पर भिजवाए जाने वाले नोटिस को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस हवाले से एडिशनल कमिश्नर FBR हेडक्वार्टर उमर यूनिस का कहना था, FBR टैक्स गुजारों की सीक्रेसी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जहां जरूरी होगा सिर्फ वहां मैनुअल नोटिस भिजवाया जाए। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। सैफाबाद से 8 माह कबल अगवा होने वाली 11 साली बच्ची का सुराग ना लगाया जा सका। पुलिस बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम हो गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, नून लीगी MPA मियां ताहिर जमील की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 26 दिन से सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है, जिसकी वजह से हिजानी कैफियत का सामना है। इसका खात्मा जरूरी है। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए लीगी MPA मियां ताहिर जमील का कहना था कि PTI अपने दौरे हुकूमत में डिलीवर नहीं कर सकी। अब उनकी हुकूमत खत्म हो गई मगर साजिशें जारी हैं। पंजाब में गवर्नर अदालती अहकामात के बावजूद हल्फ बर्दारी का हिस्सा नहीं बन रहा, जिसकी वजह से पंजाब भर में इंतकामी मसाइल हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम कंट्रोल कर रहे हैं मगर वजीर आला पंजाब का हलफ लेना भी जरूरी है ताकि मसाइल का खात्मा किया जा सके। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर गवर्नर पंजाब का कोई मसला है तो किसी को हल्फ लेने के लिए नामजद किया जा सकता है, मगर इस तरह का बहरान किसी के भी मुफाद में नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद के रमजान बाजारों के इंतजामात कैसे हैं, अशिया खुर्दनोश की फराहमी कैसे मुमकिन बताई जा रही है। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान का दौरा फैसलाबाद, मिल्लत रोड बाजार की चेक की गई। घुघुवाल बाजार का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान फैसलाबाद पहुंचे तो रमजान बाजारों का दौरा करने के लिए फील्ड में निकले। साकिब मनान ने रमजान बाजार, मिल्लत रोड और रमजान बाजार घुघुवाल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद यूसुफ और AC सदर उमर मकबूल ने इंतजामात पर ब्रीफ किया। सेक्रेटरी ने घी, गोश्त, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस ड्राफ्ट पर अशिया की फराहमी चेक की। बाजार में आटे, चीनी और करियाना की चीजों की फराहमी का भी जायजा लिया गया। सेक्रेटरी आर्काइव साकिब मनान का कहना था, आखिरी अशरे में अशिया खुर्दनोश की तलब में इजाफा हुआ, जिसको मद्देनजर रखते हुए रसद में इजाफा किया गया है। जिला इंतजामिया झंग ने इजी लाइफ के ताउन से 26 अफराद को इमदादी चेक दिए। डिप्टी कमिश्नर झंग ने कारोबार के लिए 25 से 50 हजार मालियत के इमदादी चेक तकसीम किए।
जंग के नौजवानों को इजी लाइफ चेक्स कारोबार शुरू करने के लिए दिए गए हैं। तमाम अफराद इमदादी रकम इजी लाइफ कंपनी को मुकर्ररा मुद्दत में बिला सूद अदा करेंगे। कारोबार में इजाफे के लिए कामयाब अफराद को दोबारा भी कर्ज फराहम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया का कहना है, इजी लाइफ के मशकूर हैं जो जंग के नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए सरगर्म है। नौजवान कारोबार बेहतर बनाकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टोबा टैक्सी में वकला बरादरी की पाक फौज के हक में रैली। फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। रैली की क़यादत डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी शोएब रंधावा ने की। टोबा टेक्सिंग में वकला बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई है। डिस्ट्रिक्ट बार टोबा ने निकाली गई रैली मुकाम आगाज पर ही इख्तिताम पसीर हुई। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवानी सनअत व तिजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का माहाना इजलास। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास में एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। रिकॉर्ड तजदीद और नए एडमिशन पर मुबारकबाद देते हुए सदर चैम्बर ने तमाम सेक्टर से जल्द बजट प्रपोजल पेश करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में पीटीआई रुकने सूबाई असम्बली मियां वारिस अजीज की जानिब से CC 92 में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। लैलतुल कदर पर मुल्क की सलामती के लिए शब दुआ के इनकाद का ऐलान किया। फैसलाबाद में चेयरमैन PHA और PTI रुकने सूबाई असम्बली मियां वारिस अजीज की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया। CC 92 से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। PTI रहनुमा मियां नबील समेत पार्टी कारकुनान ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, चीफ बूट हाउस लाया लेडीज और जेंट्स जूतों की नई वैरायटी, वो भी सस्ते दामों। करीब आते ही खरीदारों में इजाफा हुआ तो चीफ बूट हाउस ने नए ईद कलेक्शन मुतारफ करवा दी। लेडीज एंड जेंट्स के जूतों के नए डिजाइन खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने चीफ बूट हाउस का रुख कर लिया। गुलबर्ग रोड ब्रांच मैनेजर आसिफ का कहना है कि ईद के लिए खसूसी डिजाइन मुतारफ करवाए हैं, जिसके बायस कस्टमर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मौसम के लिहाज से जो मौसम है ओपन वैरायटी ज़्यादा सेल होती है, जिसमें सैंडल, स्लीपर्स, हमारे पास भी दूसरे बंद के सैंडल्स वगैरह होते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रुझान है। और इस बार तो हमने काफ़ी कम प्राइस में और यानी कि कीमतें उसकी लगाई हैं, बहुत ही मुनासिब दाम है ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज़ कर सके, उसे परचेज़ करने में कोई मुश्किल ना हो। दूसरी जानिब खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना है कि ईद की शॉपिंग के लिए चीफ से बेहतर कोई चॉइस ही नहीं। ईद के लिए जूते खरीदने हमेशा यहीं आते हैं क्योंकि इनके पास वैरायटी भी ज्यादा होती है और कीमतें भी मुनासिब होती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और रेट भी बहुत अच्छे हैं और वैरायटी बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं स्कीम, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो सबको आके देखना चाहिए यहाँ पे। मुझे काफ़ी देर हो गई इधर से शूज़ लेते हुए, तो मैं इधर से शॉपिंग करने आया हूँ। इनकी चीज़ बहुत कंफर्टेबल होती है और मैं तकरीबन 5-6 साल से आ रहा हूँ। चीफ बूट हाउस पर बच्चों के लिए भी जूतों के दिलकश वैरायटी दस्तयाब है। कैमरामैन मुअज्जम के साथ हाशिर बड़ाइज, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खवातीन खिलाड़ियों के पोल को वसअत देने के लिए ट्रायल्स लेने का ऐलान। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में खवातीन क्रिकेटर्स के ट्रायल्स मई में होंगे। ट्रायल्स 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खवातीन खिलाड़ियों के पोल को वसअत देने के लिए ट्रायल्स लेने का ऐलान किया है। PCB का कहना है कि मुल्क भर में मुनक्किदा ट्रायल्स की निगरानी साबिक टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स करेंगे। ट्रायल्स 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में लिए जाएंगे, जिसमें अंडर 19, एमर्जिंग और सीनियर खवातीन खिलाड़ियों की कैटेगरीज शामिल होंगी।